पुराने वीरान इमारतों के राजों पर यकीन है, खास तौर पर वो इमारतें जो किसी जमाने में जिंदगी से भरपूर हुआ करती थीं, लेकिन अब वहाँ सिर्फ खामोशी और तारीकी का राज है। ऐसी ही जगह वीरान फार्म हाउस थी। जरा सोचिए, एक पुरानी लकड़ी का बना हुआ फार्म हाउस, इसकी खिड़कियों के शीशे टूटे हुए, दीवारों पर फफूंदी उगी हुई। बाहर का बाग जंगल में बदल चुका था, जहाँ रात के वक्त अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। लोगों का कहना था कि ये घर बुरी रूहों का मस्कन है, लेकिन हकीकत क्या थी ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा एक नौजवान लड़की सना के साथ, जो इस खौफनाक फार्म हाउस से टकरा गई। ये कहानी वीरान फार्म हाउस की है। सना एक बहादुर और तजस्सुस पसंद लड़की थी। वो अपने ननिहाल में छुट्टियां गुजारने आई थी। एक शाम जब वो गांव के करीब वाले जंगल में सैर को निकली तो अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भागते दौड़ते इसने दूर एक रोशनी देखी। वो रोशनी इसी पुराने फार्म हाउस से आ रही थी, जिसके बारे में गांव वाले इसे मना करते थे कि उस तरफ मत जाना। शदीद बारिश की वजह से मजबूरी सना को उस तरफ जाना पड़ा। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाते ही आवाज घर के अंदर गूंजती चली गई, जैसे वो किसी बहुत बड़ी और खाली जगह में जा रही हो। कुछ देर बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, एक कड़कड़ाहट के साथ। अंदर से एक बूढ़ी औरत ने इसे अंदर आने का इशारा किया। इसकी आंखें बहुत गहरी और चेहरा इंतहाई पुरस्कार लग रहा था। आ जाओ बेटा, तुम्हें बारिश में भीगना नहीं चाहिए, बूढ़ी औरत ने अपनी आवाज में कहा। सना ने अंदर कदम रखा। घर के अंदर की हवा ठंडी और नम थी। दरवाजों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनमें एक नौजवान जोड़ा और एक छोटा सा बच्चा नजर आ रहा था। बूढ़ी औरत ने खुद को बी अम्मा कहलाते हुए अपना तारुफ करवाया। इसने सना के लिए चाय बनाई, लेकिन चाय का जायका अजीब सा था, जैसे इसमें कोई जड़ी बूटी मिली हुई हो। चाय पीते ही सना को नींद आने लगी। इसकी आंखें बंद होने लगी। आखिरी नजर जो इसने देखी वो ही अम्मा का चेहरा था, जो अब एक शैतानी मुस्कुराहट से इसे देख रहा था। सना की आंख खुली तो वो खुद को एक तारीखी कमरे में पाया। हर तरफ मिट्टी और सड़ान की बू फैली हुई थी। अचानक इसने एक कमजोर सी रोती हुई आवाज में सुना, जो कह रही थी, यहाँ से निकल जाओ जब तक तुम्हारा वक्त नहीं हो। सना ने हिम्मत जमा की। इधर उधर देखने पर इसे एक पुराना लोहे का दरवाजा नजर आया, जो जमीन में दबा हुआ था। दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था। इसने अपने पास पड़े हुए एक पत्थर से ताला तोड़ने की कोशिश की। ढाएं 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 आवाज गूंज रही थी। अचानक ताला टूट गया और दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था, अली वो हमारा बेटा था, भी अम्मा ने इसे जहर देकर मार दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि इसकी रूह हमेशा के लिए इस घर में हिफाजत करे। सना के रोंगटे खड़े हो गए। भी अम्मा दरअसल एक डायन थी, जो बच्चों की रूह को फांस कर इन्हें अपना गुलाम बना लेती थी। अली की रूह अब भी इसके घर में मुकीम थी, और वही वो आवाजें थी जिसने सना को खबरदार किया था। सना डायरी पढ़ ही रही थी कि इसे पीछे से सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो वही भी अम्मा खड़ी थी, लेकिन अब इसका रूप बदल चुका था। इसकी आंखें सुर्ख थी और हाथों में लंबे नाखून थे। तुमने राज जान लिया है, अब तुम्हें भी अली जैसा अंजाम भुगतना पड़ेगा, भी अम्मा ने इसे चीखते हुए कहा। अचानक से उसी रूम में अली की रूह नमूदार हुई। इसने एक जोरदार चीख मारी, जिससे भी अम्मा की नजरें बंद हो गईं। सना ने मौका
गनीमत जाना और तहखाने की सीढ़ियों से ऊपर भागने लगी। ऊपर वाले कमरे में पहुंची तो इसने देखा कि दीवारों पर लगी हुई तस्वीरें हिल रही हैं और दरवाजा बंद था। पीछे से भी अम्मा के कदमों की आवाज आ रही थी। सना ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं खुल रहा था। अचानक अली की रूह दरवाजे के सामने जाहिर हुई। इसने इशारा किया कि वो खिड़की की तरफ जाए। सना ने खिड़की तोड़ दी और बाहर कूद गई। बारिश रुक चुकी थी और चांद की रोशनी में वो तेजी से गांव की तरफ भागी। सना गांव पहुंचकर लोगों को सब कुछ बताया। कुछ लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया लेकिन गांव के बुजुर्गों ने तस्दीक की कि ये अली नाम का एक बच्चा कई साल पहले पुरसरार तौर पर गायब हो चुका था। अगले दिन कुछ नौजवानों के हमरा सना पुलिस को लेकर फार्म हाउस पहुंची लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि फार्म हाउस मुकम्मल तौर पर जला हुआ था। सिर्फ राख का ढेर था। आज भी जब रात गहरी होती है और चांद बादलों में छुपा होता है तो कहा जाता है कि इस वीराने फार्म हाउस के खंडराट से एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज आती है और कभी कभार एक छोटे बच्चे की रूह रास्ते भटकते हुए मुसाफिर को खंडर से दूर जाने का इशारा करती है क्योंकि अली की रूह अब भी वहाँ है लोगों को इस लानत ज़दा जगह से बचाने के लिए, जबकि भी अम्मा की रूह हमेशा के लिए अपने किए की सजा भुगत चुकी थी।